हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, ये वीडियो जो है सीटेट जो लोग भी फॉर्म भरने जाने, जैसा कि आपको पता है कि 31 अक्टूबर से जो है फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे एंड 24 नवंबर तक ही जो है उसका लास्ट डेट है। और उसमें इस बार एक चीज़ मेंशन है कि जो लोग जो है जितना पहले सीटेट का फॉर्म भरेंगे तो उनको जो है उतना, क्योंकि आपको पता है कि इस बार सबसे ज़्यादा जो है बच्चे वो फॉर्म भरे जाएंगे, तो इसलिए आपको जो है जो आपने एड्रेस वहाँ पे जो अपने हिसाब से फिल किया हुआ तो वहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो आप लोग भी जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो लोग जो है फर्स्ट टाइम जो है सीटेट देने जा रहे हैं, या जिन लोगों ने 1 से 2 बार सीटेट का जो है एग्जाम तो दिया बट उनके 1 से या कभी 1 नंबर से रुक जाता है, कभी 4 कभी 5, मतलब नहीं क्लियर हो रहा है। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, बिकॉज मैंने जो है ऑफलाइन सीटेट एंड ऑनलाइन सीटेट दोनों ही जो है क्लियर किया हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में, और 100 अबव नंबर है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उन्होंने डिटेल में अपना स्कोर कार्ड भी दिखाया हुआ है, आप वो इसके बाद वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए, जिन लोगों ने भी, अगर मान लीजिए आप किसी से अगर आपका नहीं क्लियर हो रहा है या फिर आप फर्स्ट बार जो है सीटेट देने जा रहे हैं, तो उसके पहले आपको कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। तब आप आराम से सीटेट जो है क्लियर कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने क्लियर किया हुआ है तो मुझे पता है कि कहाँ से जो है पढ़ने से ज़्यादा जो है क्वेश्चन आते हैं, क्या चीज़ें छोड़नी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि एक लाइन से सब पढ़ने लगते हैं और उसमें से वो फिर उतना जो है प्रोडक्टिव नहीं होता है। तो सीटेट जो है स्मार्टली पढ़ाई करनी चाहिए। मैं आपको सच बता रही हूँ एकदम ऑनेस्टी से, मैंने केवल 1 मंथ पढ़ा था ना, मैंने कोई ऐसे पूरा कॉपी तैयार किया, ना मैंने कोर्स परचेज किया। मैंने स्मार्टली केवल 3 से 4 घंटे ही पढ़ाई की हूँ, ज़्यादा पढ़ाई नहीं की हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता था कि 1 से 2 घंटे ही पढ़ती थी, बट उसको मुझे पता था कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट में, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, चाहे यूपी टेट हो, MP टेट हो, सीटेट उन सबसे एकदम डिफरेंट होता है। आप बाकी जगह जो एग्जाम होते हैं वहाँ पर रट के याद करके कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं। इसमें जो है आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, कितने परसेप्शन से आप सोच सकते हैं, वैसे पेपर आते हैं। और इस बार का तो सीटेट आपको पता ही है, सिलेबस वही है, क्वेश्चन के जो पैटर्न है इस बार चेंज आएंगे, उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो जो पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था वो काफी शिफ्ट में हुआ था, 1 महीने पेपर चला था, उसमें एनसीएफ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। इस बार भी आपका पेपर अगर दिसंबर में होता है तो मे बी वो जनवरी तक चला जाए, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं। पेपर का जो पैटर्न होगा, हर ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन है बहुत ईजी आएगा, ईजी टू मॉडरेट, मतलब कुछ क्वेश्चन ईजी होंगे, मॉडरेट भी होंगे। तो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं आपको कुछ टिप्स आज बताने वाली हूँ कि अगर आप जो है फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं या फिर आपका जो है सीटेट नहीं क्लियर हो रहा है तो आपको क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, वो आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। हर सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन से जो है सब्जेक्ट में अगर आपने थोड़ी भी मेहनत कर दी तो आप आराम से जो है 90 से ऊपर ही, मतलब आपका सीटेट जो है क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बहुत आराम से वो चीजें आपको फॉलो करनी है, बिकॉज मैंने भी वो चीज फॉलो की है तो मेरा बहुत आराम से निकला था। और आप सबसे मेन चीज की एग्जाम के टाइम पे बर्डन नहीं होगा, कि एक होता है ना कि जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है तो ऐसा लगता है कि कुछ भी तैयार नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आप हर दिन जो है वो सारी चीजें अगर जो मैं बता रही हूँ फॉलो करेंगे तो आपका हर दिन जो है हर सब्जेक्ट हर टॉपिक जो है वो तैयार होता जाएगा। तो इसलिए मैंने सारी चीजें आपको अच्छे से समझा पाऊँ, कम समय में सारी चीजें नोट डाउन की। पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आप सच में सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो है CDP में ऑफलाइन में 30 में से 30 ऑनलाइन हुआ था। यहाँ पर अभी मैं आपको मार्क्स भी दिखा दूंगी, इसमें 29 नंबर आए थे, वो चीजें मैंने फॉलो की थी। तो मैं CDP के जो है कुछ क्लासेस भी आपको लेकर आऊंगी, मैंने जहां से पढ़ाई की थी, कैसे पढ़ाई की थी, तो वो क्लास आप जरूर देखना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ईमानदारी से। तो आप देखना कि आपके जो है नंबर ऑटोमेटिक जो है धीरे धीरे बढ़ेंगे और आपका जो है क्लियर भी होगा और आप खुद बोलेंगे कि हाँ आपका सीटेट क्लियर हो गया। सारी चीजें फॉलो कीजिएगा। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो 2-3 चीजें आप ध्यान रखिएगा। सीटेट का जो एग्जाम होता है वो नॉलेज बेस्ड होता है, रटना नहीं है। इसमें जो है 140 प्लस नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। आपको जो जैसा पैटर्न है उसके हिसाब से चलना है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 90, और अगर आप OBC SC ST तो 82 नंबर्स। इसमें आप 120 30 40 लाएं, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा नंबर लाना है, ये कोई आपको नौकरी नहीं देगा, केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है। इस पे फोकस काफी करना है, बट आप एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि आपको 120 लाना है, 130, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो उसमें टारगेट फिक्स होना काफी जरूरी है। तो फिर आपके नंबर जो है आप हमेशा सोचोगे कि हाँ मुझे और नंबर इंप्रूव करना और इंप्रूव करना है, तो आप टारगेट फिक्स जरूर कीजिएगा। 140 टारगेट लेकर चलिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ CDP के बारे में, चाइल्ड साइकोलॉजी।
ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आपको जो है आपका जो एटीट्यूड है ना वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कल भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, आप उसको पढ़ा रहे हैं और वो मतलब आप परेशान कर रहे हैं दूसरे बच्चों को भी, या फिर वो पढ़ने में जो है पढ़ नहीं रहा है, बार बार क्लास से बाहर चला जा रहा है, तो आप वहां पर क्या करेंगे? या तो आप उसको डांटेंगे, मारेंगे, या फिर प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे, या तो उसके फैमिली को बुलाएंगे, या फिर आप खुद ये सोचेंगे कि आखिर में ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, आप ये जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है, पहले तो यही होता था ना कि बच्चों को मार देते थे या फिर बाहर उनको ऐसे पनिशमेंट दे देते थे, घर भेज देते थे। बट अब ये इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। अब क्या है, टीचर एक तो पहली बात बच्चों को मारना बंद हो चुका है, तो आपको क्या करना चाहिए कि उस बच्चे से जानने की कोशिश कीजिए कि वो बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है, क्यों परेशान है, क्यों बार बार दूसरे बच्चों से लड़ाई कर रहा है। तो ये ऐसा होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन सीटेट में जो है बहुत ज्यादा आता है, चाहे वो आप हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी का सब्जेक्ट हो, CDP हो, इंग्लिश हो। तो आपका जो माइंड है ना वो हमेशा पॉजिटिव, मतलब बच्चों के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचिए। जैसे कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, बच्चा एग्जाम में फेल हो जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछा था ऐसा शिफ्ट में कि तो उसमें गलती किसकी है, या तो बच्चा जो है कमजोर है, बच्चे का घर का माहौल सही नहीं, या फिर टीचर जो है उसके पढ़ाने में कोई कमी है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? टीचर, क्योंकि हर हाल में जो है बच्चा कभी भी गलत नहीं हो सकता है। टीचर का ही जो है उसका जो टीचिंग जो मेथड है उसको चेंज करने की जरूरत है। तो इस हिसाब से आपको सोचना है कि किसी भी हाल में कैसा भी क्वेश्चन हो, बट बच्चे की इसमें कभी गलती नहीं होती है। तो आपको ये चीजें सोच के चलनी चाहिए। तो पॉजिटिव, तो ये आराम से 15 नंबर तो फ्री के ही होते हैं, 15 नंबर आप आराम से ला सकते हो, क्योंकि 15 नंबर ऐसे ही पूछे जाते हैं जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड हो। दूसरा मैं आपको थ्योरी बताने वाली हूँ। जो मेरा शिफ्ट हुआ था उसमें जो है पियाजे और कोलबर्ग से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। ये शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि कभी कभी ये होता है कि पियाजे से बहुत पूछ लिया, कभी वाइगोत्स्की से, कभी स्किनर से, पावला से। तो आपको क्या करना है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट है थ्योरी उसको एकदम अच्छे से मतलब रट लीजिए, चाहे जो करना हो, कि पियाजे ने क्या क्या चीजें बताई हैं, कोलबर्ग में क्या क्या चीजें बताई, कुछ कंपेयर हुआ है, वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए कल मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कैसे आप आराम से कर सकते हैं। इसमें मैं आपको थ्योरी बता रही हूँ। पियाजे हो गया, बैंडुरा, मैकडोनल, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, कोलबर्ग, फ्रायड, मैस्लो, ये पेडागोजिक कॉन्सेप्ट है। इसको आप अच्छे से पढ़ लें तो आपका जो CDP है उसमें 30 में से 30 या 29 इतने नंबर जो है आप आराम से गेन कर सकते हैं। तो ये है 15 नंबर थ्योरी का पूछता है, 15 नंबर पॉजिटिव, वही जो मैंने आपको बताया कि बच्चे से रिलेटेड हो गया या स्कूल का जो है उससे रिलेटेड कुछ एक दो थ्योरी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। क्वेश्चन काफी लेंदी होता है, तो इसलिए आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा बेटर होगा। तो ये हो गया। अब हिंदी की बात करती हूँ। देखिए लैंग्वेज कभी भी आप चूज करना, जैसे अभी लैंग्वेज आपको कल से फॉर्म भरा जाएगा, लैंग्वेज 1 कंपलसरी होता है हिंदी, लैंग्वेज 2 इंग्लिश भरे या संस्कृत भरे। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि उनका इंग्लिश भी अच्छा है, संस्कृत भी अच्छा है। कुछ लोगों को तो पता ही होता है कि उनका इंग्लिश अच्छा है, संस्कृत नहीं, कुछ का संस्कृत अच्छा होता है, इंग्लिश नहीं। बट जो लोग कंफ्यूज होते हैं ले क्या, तो मैंने वही चीज किया था। मैंने क्या किया था कि फॉर्म से पहले ही 2 से 3 जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो है संस्कृत का और इंग्लिश का, वो दोनों मैंने जो है क्वेश्चन पेपर किए। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो नंबर है ना वो संस्कृत के कंपेयर में इंग्लिश में ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर इसलिए जो है मैंने इंग्लिश लिया, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट जिसके अच्छे होते हैं तो आपको फिर ऐसा कंपेयर करना पड़ेगा। तो आप भी ऐसा जरूर कीजिएगा, जिसमें नंबर ज्यादा है आप वही सब्जेक्ट चूज कीजिएगा। क्योंकि सीटेट में एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, एक हो गया CDP, हिंदी, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना कि फ्री के नंबर आपको देके जाएंगे। मान लीजिए 30 30 30 कितने हो गए, 90 हो गए। तो आप इसमें आराम से अगर 10-15 भी गलत हो गए तो आप 80 नंबर तो केवल 3 सब्जेक्ट से ही ला देंगे। इसलिए लैंग्वेज जो है उस पर और बहुत इजी आता है। गद्यांश के नंबर फ्री के होते हैं, आपको उसी में से क्वेश्चन ढूंढने होते हैं। कुछ शिक्षण पद्धति हिंदी में भी पूछता है कि बच्चों को हिंदी पढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं, आप कैसे पढ़ा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, इसलिए लैंग्वेज चूज करने में कोई गलती मत कीजिएगा। तो हिंदी में गद्यांश पद्यांश जो होता है बहुत इजी होता है, उसी में से देखना होता है। और ग्रामर के 1 या 2, ग्रामर ज्यादा नहीं पूछता है, यूपी टेट में ग्रामर ज्यादा आता है, इसमें नहीं। जैसे कि तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, विलोम हो गया, मुहावरे हो गए, इसे एक एक ही क्वेश्चन। तो ये या तो आप अगर वो बस प्रीवियस ईयर भी करेंगे ना तो आपका ये ग्रामर वहीं से तैयार हो जाएगा, अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो हिंदी में भी आपको हमेशा अपना जो माइंड है ना वो पॉजिटिव ही रखना है, पॉजिटिव, तभी जाकर आप सारी चीजें कर पाएंगे, क्योंकि इसमें भी शिक्षण पद्धति जो है बच्चों से रिलेटेड आता है। अब बात करते हैं ईवीएस। ईवीएस में जो है कुछ लोगों को डर लगता है, क्योंकि जिनका जो नहीं क्लियर हो पाता है उनका ईवीएस में जो है नंबर कम हो जाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ मैंने क्या किया था। ईवीएस के लिए मैंने कुछ भी ऐसे खास नहीं पढ़ा था, जो प्रीवियस ईयर कर रही थी। तो ईवीएस में ना उसमें आपको ऑटोमेटिक बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे यार। 2011 से पेपर हुआ है 2021 तक, सोचिए कितने सारे पेपर हैं, इतने सारे क्वेश्चन है, आप वहीं से तैयारी कीजिए। जैसे कि उसमें मान लीजिए कि आप समझ आधारित तो क्वेश्चन आता ही है, बट जैसे कि 15 नंबर तो समझ आधारित के क्वेश्चन हो गए। 15 जो है कि किस राज्य में कौन सा पकवान फेमस है, वहां की सब्जी, वहां का जैसे कि कपड़े हो गए, ये इसी से रिलेटेड पूछता है। जो पक्षी होती है उसमें से कौन बहुत ज्यादा जो है देर तक
मतलब कौन जो है बहुत ज़्यादा दूरी तक देख सकता है, कौन अपनी गर्दन को जो है 360 डिग्री में रोटेट कर सकता है, इसी से ऐसे ही पूछते हैं। वो सारे क्वेश्चन उसमें दिए हैं। और सीटेट एग्जाम ऐसा होता है ना कि उसमें रिपीट करता है क्वेश्चन। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। बस उतना आप कर लेंगे ना, और ऐसा नहीं कि बस आप कर रहे हैं, करने के बाद गलत हो रहा है उसको एनालाइज कीजिए, कुछ क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए एक कॉपी में, फिर उसको रिवाइज करते रहिए। वहीं से पूछता है, अलग से कुछ भी नहीं आता है कि बाहर से पूछा जाए। तो ये आपको करना है। जैसे कि ईवीएस में तो आपको पता ही जो वाइटामिन हो गया, ब्लड हो गया, एनिमल्स हो गए, जानवर के रहने का स्थान, कौन घोंसला में रहता है, कौन जो है दूसरे के घोंसला बनाता है उसके घोंसले में कोई और रहता है, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। पहनावा भी मैंने आपको बता ही दिया है। फिर सॉइल हो गया, फिर जो जैव विविधता हो गया, ग्रीन हाउस से भी पूछ लेता है 1 से 2 नंबर। बस आपको इतना ही करना है। अब देखिए मैथ का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोग जो है मैथ से डरते हैं, बट मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, ये यूपी टेट नहीं है, सी टेट है। इसमें 15 नंबर जो मैथ के आते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, वो पेडागॉजी होते हैं। 15 नंबर जो है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होता है बेसिक, जिसमें परसेंटेज हो गया या ग्राफ वाले 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, तो ईजी होता है कि आप वो जो बर्ड मास वाला जो क्वेश्चन होता है कि प्लस माइनस करें, वैसे वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं। बट 15 नंबर तो आपका कोई नहीं लेके जाएगा। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं मैथ आता है तो आप 15 नंबर के लिए वही पेडागॉजी, जो मैथ की जो टीचिंग मेथड्स होते हैं कि कौन कौन से चीजें करनी चाहिए, तो उसके लिए आपको वही करना है। जो प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, उसमें देखिए कि 15 नंबर का जो पेडागॉजी है कौन कौन सा ज्यादा पूछ रहा है, उस टॉपिक को ही पढ़िए। वहां से आराम से आपके 17, 18, 19 इतना तो आप ला ही देंगे मैथ में, चाहे कितना भी कमजोर हो। ये हो गया। अब बात करते हैं संस्कृत इंग्लिश का। ये लैंग्वेज है। देखिए संस्कृत और इंग्लिश ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा लेना है। मैंने अपना जो है पर्सनली इंग्लिश सब्जेक्ट लिया था बिकॉज मुझे उसमें आसानी लगती है। उसमें एंटोनिम्स आता है, सिनोनिम्स आता है, जो सिमली होता है अलंकार, उससे तो कंफर्म है कि 1 या 2 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो ये कुछ जो है बहुत लिमिटेड टॉपिक है, आप अगर उसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। ग्रामर भी बहुत ईजी आता है, पैसेज आता है, पैसे से ही आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसलिए इंग्लिश भी जो है चाहे संस्कृत, दोनों सेम ही है। जो लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग होते हैं जो संस्कृत में जो है इजी लगता है क्योंकि हिंदी की ही तरह उसमें होता है, तो आप आराम से ले सकते हैं। तो इसमें इंग्लिश के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ, जो मैंने किया था उसमें कुछ अप्रोच पूछता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं टॉप टू बॉटम, मैंने कल आपको बताया था। तो वही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही कीजिए। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं तो मैं इंग्लिश के लिए डिटेल में जो है वीडियो लेकर आऊंगी, बिकॉज मैंने वहीं से ज्यादा पढ़ाई की थी, कुछ ऐसा नोट्स नहीं बनाया था। सच बता रही हूँ, मैंने अभी तक कोई भी नोट्स नहीं बनाया है। तो ये सारी टिप्स आपको फॉलो करना है। सब्जेक्ट वाइज जो मैंने आपको बताया है कि आपको ये टॉपिक ज्यादा पढ़ना है, आप वो नोट डाउन कर लीजिएगा। और लैंग्वेज का जो चूज करना है वो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो 2011 से 2021 जो अभी पिछली बार ऑनलाइन शिफ्ट हुआ था, वो सारे जो पेपर है ना seated.nic.in वहां पे अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कीजिए, सारे पेपर दीजिए। अगर आपने वो सारे पेपर दे दिए, नहीं कुछ पढ़ा, बस वो पेपर ही दिया है, तो भी आप आराम से जो है सीटेट क्लियर कर जाएंगे। बहुत से लोग जो है जिनका सीटेट रुक जाता है वो यही करते हैं कि वो प्रीवियस ईयर को ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, बस ऐसे ही कर लेते हैं, गलत हो गया छोड़ देते हैं, मिलाते भी नहीं, ना नोट डाउन करते हैं। बट मैंने सीटेट प्रीवियस ईयर देती थी, जो गलत होता था उसको याद करती थी, ये नहीं कि उसको छोड़ दूं, उसको याद करती थी कि क्वेश्चन अगर दोबारा से कभी मेरे सामने आए तो ये तो मैं बिल्कुल भी ना गलत करूं। मैंने ऐसे किया था। और आपको हर पेपर देने के बाद देखना है कि आपके इतने नंबर इंप्रूव हुए हैं, कौन से क्वेश्चन आप बार बार गलत कर रहे हो, उसको नोट कीजिए। अगर सीडीपी में तो आपको बिल्कुल भी गलत करना ही नहीं, फ्री के नंबर होते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई थ्योरी आ गई, पियाजे आ गई, पियाजे के क्वेश्चन आपने गलत कर दी, तो आप उस थ्योरी को 2 से 3 बार पढ़िए। ऐसे करिए, तभी जाकर आपके नंबर आ सकते हैं। 140 का टारगेट रखिए, आप आराम से करेंगे। सबसे पहला है प्रीवियस ईयर, उसके बाद से आता है मॉक टेस्ट। नहीं टाइम है तो बस प्रीवियस ईयर कीजिए, 1 से 2 बार उसको कर डालिए, एक बार पूरा कर लीजिए, फिर दोबारा से कर लीजिए एग्जाम के टाइम पे। इससे क्या होता है कि वो क्वेश्चन में से ही पूछता है, बाहर से कुछ नहीं पूछता, उसी में से रिपीट होता है। तो आप वो जरूर कर लेंगे अगर आपने वो बार बार किया हुआ है। ये सारी चीजें हैं। और देखिए सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको क्लियर करना। जिनका नहीं हो पा रहा है उनको मैं बता देती हूँ, अगर इस बार भी आपने सीटेट नहीं क्लियर किया तो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, उसके पहले टीचर की बहुत सारी भर्ती आने वाली है, सुपर टेट आएगा, केवीएस आएगा। तो अगर आपका सीटेट नहीं क्लियर है तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको सीटेट जो है सीरियस लेने की जरूरत है, बट उतना भी नहीं कि ये बहुत हवा नहीं बनाना है कि बहुत टफ एग्जाम है, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने दिया हुआ इसलिए मुझे पता है। बस आप जो है हर जो पेपर है उसको कोई जरूरत नहीं है कि आप कोई कोर्स परचेज करें, नोट्स बनाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पेपर उठाइए, पेपर करिए हर सब्जेक्ट वाइज। अगर हर दिन आप प्रीवियस ईयर करते हैं तो आपको आइडिया भी नहीं है कि आपकी स्पीड इतनी तेज हो जाएगी ना कि एग्जाम में आप एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ कर आओगे। पैसेज तो आप एकदम फास्ट पढ़ लोगे, क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा। समय का जो है ना लिमिट, वो आप जो 150 मिनट होता है तो आपके 10 से 20 मिनट एक्स्ट्रा बच जाएंगे। ऊपर से ऑनलाइन एग्जाम है तो ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं जो आंसर आपको लग रहा है कि ये गलत है।
ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि सीटेट जो है इस बार सब लोग भर सकते हैं, चाहे आप बीएड हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे आप अपने तुरंत एडमिशन लिया हो, चाहे आपका दूसरा सेमेस्टर हो, फर्स्ट सेमेस्टर हो, आप भर सकते हैं आराम से। बस क्लियर होना चाहिए। तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। सीडीपी के जो है क्लासेस मैं लेकर आने वाली हूँ क्योंकि मैंने वहीं से पढ़ाई की थी। जैसे मैंने जैसा अपना टाइम टेबल सेट करके पढ़ाई की थी, तो वैसे ही क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगी, तो आपको बहुत हेल्प होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा आपका सीटेट जो है जरूर क्लियर हो जाएगा। डेली जो वीडियोस मैं लेकर आऊंगी उसको आपको पढ़ना है, अच्छे से याद करना है, समझना है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आऊंगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं है, 1 महीने ही है, तो इसलिए आपको पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से करनी है, बट स्मार्टली करना है। ऐसे नहीं कि बस आप पढ़े जा रहे हैं। क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि बहुत से लोग बस पढ़ते ही रहते हैं, वो एक बार भी अपना कैलकुलेशन नहीं करते कि उन्हें कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो सीटेट में बस यही है, स्मार्टली पढ़ाई करनी, 3 से 4 घंटे। 1 महीना है, शिफ्ट काफी लंबा चलेगा, तो इसलिए आप जो है आज से ही, अभी से ही प्रीवियस ईयर कीजिए। जो भी डाउट हो मेरे से पूछिएगा, मैं आपको हर चीज बताऊंगी। इंस्टाग्राम जो है वहां पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पे सारी चीजें जो है मैं आपकी क्लियर कर सकती हूँ, तो आप फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।